इसका कर्म फल को भोगते हुए जीव वचन का प्रयोग है। तो पूर्ण पाप रूप कर्म जीव भी करता है, तो कर्म फल का भोगता जीव भी होना चाहिए। तो परमात्मा को क्यों कहा? इसका पहला उत्तर क्या है? क्षत्रिय न्याय से कहा गया है ना। और दूसरा क्या है कि प्रयोजक कर्तृत्व होने के कारण वहाँ उसको भी क्या कह दिया? कर्म फल भोगना। प्रयोजक कर्तृत्व पिता का होने पर पिता पुत्र को पढ़ाता है कहा जाता है ना, तो इसी प्रयोजक कर्तृत्व होने के कारण कहा गया। लगाइए औरणिका पूर्व में रितम पिबंतो, इस प्रकार वर्णित परमात्मा के प्रयोजक कर्तृत्व को, रितम पिबंतो इस प्रकार परमात्मा का कैसा कर्तृत्व वर्णित है? प्रयोजक। रितम पिबंतो इस प्रकार वर्णित परमात्मा के प्रयोजक कर्तृत्व को स्पष्ट करते हुए उसकी उपासना को सुगम कहते हैं। परमात्मा की उपासना को सुगम कहते हैं। पहले तो बताया कि वो हृदय में स्थित है ना, तो दूर खोजने की जरूरत नहीं है, वही उपासना अपना आराध्य उपास्य तो वही स्थित है। देखो यस्सेतु रीजाना नाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतम सकेमहि। यह सेतु ईजाना नाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम, यह सेतु ईजाना नाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतम सकेमहि। ईजाना नाम यह सेतु, ईजाना नाम यह सेतु यत् अक्षरम परम ब्रह्म है, यत् अक्षरम परम ब्रह्म है। तितीर्षताम अभयम पारम नाचिकेतम सकेमहि, तितीर्षताम अभयम पारम नाचिकेतम सकेमहि। यह अर्थ है जो परमात्मा ईजाना नाम सेतु, ईजाना नाम का अर्थ यज्ञ करने वाले, जो परमात्मा यज्ञ आदि कर्म करने वालों का सेतु है। सेतु का अर्थ आधार, आधार का अर्थ है यहाँ पर फल प्रदाता। जो परमात्मा यज्ञ आदि कर्म करने वालों का आधार है, अर्थात यज्ञ आदि कर्म करने वालों को फल प्रदान करने वाला है। यत अक्षरम परम ब्रह्म, जो अक्षरम का अर्थ है निर्विकार, जो निर्विकार पर ब्रह्म है। पर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, है ना, जो निर्विकार पर ब्रह्म है। और कैसा है तो बताते हैं तितीर्षताम अभयम, तितीर्षताम का अर्थ है कि पार करने के इच्छुक जनों का। किसे पार करना? संसार सागर, संसार सागर के पार करने के इच्छुक जनों का। अभयम पारम, अभयम का अर्थ है भय रहित, पारम का अर्थ है तीर। कोई व्यक्ति सागर के पार जाना चाहे तो दूसरे तीर की आवश्यकता पड़ती है ना, दूसरा तीर मिलेगा तब पहुंच पाएगा। तो पारम का अर्थ है यहाँ पे तीरम, और तीरम और पारम का विशेषण अभयम, अभयम का अर्थ है भय रहितम। संसार सागर को पार करने के इच्छुक जनों का भय रहित तीर है। कौन? परमात्मा। यहाँ अभयम का अर्थ है भय रहितम, भय रहितम मतलब दृढ़, दृढ़ तीर है, दृढ़ किनारा है। जैसे कि कोई व्यक्ति पार जा रहा है नदी के, सागर के, तैर करके भी लोग जाते हैं पार, और जब पार जा रहे हैं तो यदि किनारा कमजोर हुआ तो फिर वो गिर जाएगा उसी में, नहीं समझे? जो लोग पार करके और किनारे को पकड़ लेते हैं जाकर के, और यदि किनारा कमजोर है तो गिर जाएगा। तो परमात्मा किनारे हैं, तीर हैं, फिर कैसे किनारे हैं वो? तो बताते हैं अभयम मतलब दृढ़। संसार सागर को पार करने में जो दूसरा किनारा कौन है? भगवान। वो दृढ़ है मतलब मजबूत है, मजबूत मिल जाएंगे तो फिर संसार में गिरेगा नहीं दोबारा, ऐसा कहते हैं। संसार सागर को पार करने के इच्छुक जनों का जो भय रहित तीर है, लग जाएगा, दृढ़ तीर है, दृढ़ किनारा है, लगेगा। नाचिकेतम सकेमहि, कि हम, नाचिकेतम का अर्थ है नाचिकेत अग्नि कर्म से प्राप्त है। नाचिकेतम का अर्थ है नाचिकेत अग्नि कर्म से प्राप्त परमात्मा। परमात्मा नाचिकेत अग्नि कर्म से कैसे प्राप्त? तो उपासना द्वारा। नाचिकेत अग्नि कर्म से उपासना द्वारा प्राप्त परमात्मा की प्राप्त। देखो नाचिकेतम का क्या अर्थ हो गया? नाचिकेत अग्नि द्वारा उपासना, नाचिकेत अग्नि कर्म से उपासना द्वारा प्राप्त परमात्मा, ये नाचिकेतम का हुआ। फिर थोड़ा तो उस ऐसा समझ लेना कि उस परमात्मा की, फिर सके मई का समर्थ है, मतलब उस परमात्मा की
उपासना करने में समर्थ है, समझ लेना। उपासना करने में समर्थ है कि नाचिकेत अग्नि कर्म से प्राप्त उस परमात्मा की उपासना करने में हम समर्थ हैं। नाचिकेतम करते हैं नाचिकेत अग्नि कर्म से प्राप्त परमात्मा की उपासना करने में हम समर्थ हैं। अच्छा, उपासना को अध्ययन कर लिया है, लग जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, यह ईजाना नाम सेतु जो यज्ञ आदि कर्म करने वालों का आधार है। आधार है मतलब फल प्रदान करने वाला है। तो यहाँ पर ईजाना नाम का क्या अर्थ है? यज्ञ आदि कर्म करने वाला, यज्ञ कर्म करने वाला। तो ईजाना नाम पर यहाँ पर ज्ञान योगी, ज्ञानी और उपासक का उपलक्षण है। वैसे ईजाना नाम का अर्थ है यज्ञ आदि कर्म करने वाला मतलब कर्मी। तो ये पद किसका उपलक्षक है? ज्ञानी का और उपासक का। अब देखो यहाँ पर कि परमात्मा यज्ञ आदि कर्म करने वालों को फल प्रदान करने वाला है। तो जो सकाम कर्म करते हैं उनको अभीष्ट फल देता है, और जो निष्काम कर्म करते हैं उनको अंतःकरण की शुद्धि देता है। और जब ये ईजाना नाम पद ज्ञानी और उपासक का उपलक्षण है, तो फिर ज्ञानियों को वो ज्ञानी को ब्रह्मात्मक आत्म स्वरूप का साक्षात्कार प्रदान करता है। ज्ञानी को क्या प्राप्त करता है? क्या प्रदान करता है? ब्रह्मात्मक आत्म स्वरूप का साक्षात्कार प्रदान करता है, और उपासक को अपना साक्षात्कार प्रदान करता है ना। तो सभी मतलब क्या है? वो कर्म, ज्ञान और उपासना सबका फल प्रदान करने वाला है। ज्ञान का फल क्या है? ब्रह्मात्मक आत्मा का साक्षात्कार। उपासना का फल क्या है? कि परमात्मा का साक्षात्कार वो प्रदान करने वाला है। अच्छा, अभी देखना, तो यह सेतु ईजाना नाम से देखना, अगले पेज पर जो व्याख्या है ना, व्याख्या में देखना, जो इस प्रकार यह सेतु ईजाना नाम लिखा है ना मोटे अक्षरों में, यह सेतु ईजाना नाम से यह ज्ञात होता है कि पूर्व मंत्र में वर्णित परमात्मा का प्रयोजक कर्तृत्व, कर्म फल भोगने में प्रयोज्य कर्तृत्व किसका है? वितम पिबंतो। कर्म फल भोगने में प्रयोज्य कर्ता कौन था? हाँ, तो प्रयोजक कर्तृत्व जीव का, और प्रयोजक कर्ता कौन है? तो प्रयोजक कर्तृत्व परमात्मा का। प्रयोजक कर्तृत्व किम रूप है? तो बताते हैं कि पूर्व यह सेतु ईजाना नाम से यह ज्ञात होता है कि पूर्व मंत्र में वर्णित परमात्मा का प्रयोजक कर्तृत्व सर्व कर्म फल प्रदत्त रूप है। सर्व कर्म फल प्रदत्त रूप है। हाँ, सर्व कर्म फल प्रद का अर्थ है यहाँ पर प्रदान करने वाला। प्रद का क्या अर्थ है? प्रदान करने वाला। ये लघु कुंडी में ये बन जाएगा प्रदाति प्रदह। आतो उपसर्गे क्या बोलो? आतो उपसर्गे कहा ये सूत्र क्या? चलो तो वो जो है ना ददाति देखो सूत्र याद रखनी चाहिए। चलिए, सर्व कर्म फल प्रदत्व का अर्थ है सर्व कर्म फल प्रदातृत्व। कि परमात्मा पूर्व मंत्र में क्या वर्णित है? परमात्मा का प्रयोजक कर्तृत्व, और वह किम रूप है? सर्व कर्म फल प्रदत्त रूप है। तो सर्व कर्म फल प्रदत्त रूप है या द्वितीय मंत्र से मालूम हुआ या सेतु शब्द से मालूम हुआ? हाँ, ये सर्व कर्म फल प्रदत्त रूप है कि कर्म फल प्रदान करने वाला है। मतलब कर्म करने से भगवान फल देंगे, इसीलिए तो लोग क्या करते हैं? कर्म करते हैं, है ना, इसीलिए कर्म करते हैं। अच्छा, अब देखना कि ये हाँ ठीक है। अब देखना, क्षर का अर्थ क्षरण या विकार होता है, तो अक्षर का अर्थ क्या हो जाएगा? विकार रहित, निर्विकार। और ये निर्विकार पर ब्रह्म में पर का अर्थ श्रेष्ठ होता है। और नाचिकेत अग्नि कर्म से जो प्राप्त परमात्मा की उपासना करने में हम समर्थ हैं, इसलिए उसकी उपासना कठिन है ऐसा समझकर हताश नहीं होना चाहिए। इसमें आ जाओ। ईजाना नाम यह सेतु यत अक्षरम परम ब्रह्म तितीर्षताम अभयम पारम नाचिकेतम सके मही। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ईजाना नाम यह सेतु। ईजाना नाम का क्या अर्थ है? यज्ञ करने वाले, यज्ञ करने वालों का जो सेतु है। सेतु का अर्थ आधार, आधार मतलब फल प्रदान करने वाला। यज्ञ आदि कर्म करने वालों को जो फल प्रदान करने वाला है। यत अक्षरम परब्रह्म, अक्षरम का अर्थ निर्विकारम, जो निर्विकार परब्रह्म है। तितीर्षताम का अर्थ है संसार
सागर को पार करने के इच्छुक जनों का, संसार सागर को पार करने के इच्छुक जनों का। अभयम करते भय रहित, पारम करते तीर। संसार सागर को पार करने के इच्छुक जनों का भय रहित तीर है कौन? परमात्मा। जो कोई व्यक्ति सागर पार करे या नदी पार करते हैं तो उनको किनारा चाहिए, तो किनारे को लोग पकड़ लेते हैं, और किनारा कमजोर है तो उसी में गिर जाएगा। इसलिए यहाँ पर अभयम आ गया है। अभयम का अर्थ होता है भय रहित अर्थात दृढ़, वो दृढ़ किनारा है। कैसे किनारा है वो? हाँ, संसार सागर के, चाहे संसार सागर को पार करने के इच्छुक जनों का वह दृढ़ किनारा है, दृढ़ तीर है। चाहे तैर के पार करे या नौका से पार करे, किनारे पे तो जाकर ही तो पैर रखेंगे। नौका से पार करते हैं, किनारे पे पैर रखते हैं, किनारा कमजोर होगा फिर गिर जाएगा उसी में। देखिए भाई, तो नाचिकेतम का अर्थ हो जाएगा नाचिकेत अग्नि के द्वारा प्राप्त परमात्मा की उपासना करने में हम समर्थ हैं। हाँ, उपासितुम का अध्ययन किया है, उपासना करने में हम समर्थ हैं, सगे मई करके समर्थ होते हैं। वास्तव में देखेंगे यज्ञनाम, यह यज्ञनाम करते यज्ञ करने वालों का जो सेतु करते आधारभूत है। आधार सेतु करते आधारभूत, आधारभूत करते कर्म फल प्रदाह, कर्म फल प्रदान करने वाला। फिर ईजाना नाम इसी कानज अंता शब्द, ईजाना नाम यह कानज प्रत्याग शब्द है। यज धातु है ना, कि सच में यज देव पूजा संगतिकरण दानी। हाँ, तो यहाँ देव पूजा संगतिकरण देवाराधन अर्थ में है। ईजाना नाम यह कानज प्रत्याग शब्द है। अक्षरम ब्रह्म यत परम, अक्षरम ब्रह्म यत परम, अक्षरम का निर्विकारम, जो निर्विकार पर ब्रह्म है। अभयम तितीर्षताम पारम, तितीर्षताम करते पार करने के इच्छुक किसको? संसार सागर को। संसार सागर के समान है, सागर में फंस जाने से कितनी परेशानी होती है। संसार में जीव फंसा हुआ है बुरी तरह से, तभी शोक मोह सब परेशानियों से ग्रस्त रहता है। संसार सागर को पार करने के इच्छुक जनों का अभयम कर निर्भयम, निर्भयम कर दृढ़म, और तीरम पारम कर तीरम है ना। संसार सागर को पार करने के इच्छुक जनों का वो दृढ़ तीर है, मजबूत किनारा है, मजबूत तीर है। नाच के तम सके में ही, नाच के तम कर नाचकेता अग्नि प्राप्यम, नाचकेत अग्नि के द्वारा प्राप्त। नाचकेत अग्नि से प्राप्त कौन? परमात्मा। कैसे? उपासना द्वारा। नाचकेत अग्नि से प्राप्त परमात्मा की, और सके मई का अर्थ है उपासितुम सकता, उपासितुम। नाचकेत अग्नि के द्वारा प्राप्त परमात्मा की हम उपासना करने में समर्थ हैं। इस पुस्तक में कोष्टक में सूत्र दिया इदंतो मसी, मतलब सके मई बना है ना, पर ये पाठांतर प्रस्तुत करते हैं सके मसी। तो सके मसी कैसे बना? इदंतो मसी से मसी हो गया, ऐसा इन्होंने दिया है। पर प्रसिद्ध पाठ तो सके मही ही है, नाचकेतम सके मसी। अब देखना सक धातु रुधारी गण की है, रुधारी गण की नहीं। स्नु प्रत्यय किस गण में होता है? स्नु, स्नु बोलो। रुधारी गण में तो क्या होता है? स्नम होता है, रुधादिव्य स्नम। स्नु प्रत्यय किसमें होता है? क्रम से स्वादिभ्य सुनु, स्वादिभ्य। हाँ, तो स्वादिभ्य सुनु तो किस लिए सकनोती बनता है ना, तो सकनुमा उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा? सकनुमा। तो यहाँ सके में ही कैसे बना? तो कहते हैं सक धातु, सक धातु से व्यत्यय से सप हो गया है, व्यत्यय से सप हो गया है। मतलब बहुल, ये वेद में क्या बहुलक हो जाता है ना कुछ से कुछ, तो व्यत्यय से सप हो गया। सुनु क्या हो गया? सुनु की जगह सप हो गया। नाचकेतम सके मई इस मंत्र खंड का वैसा ही भाष्यकार के द्वारा व्याख्यान किया गया है। कोई बोले ऐसा व्याख्यान, हाँ ऐसा व्याख्यान क्यों किया? तो कहते हैं क्योंकि नाचकेतम सके मई इस मंत्र खंड का वैसा ही श्री भाष्यकार के द्वारा व्याख्यान किया गया है। अतः मतलब ऐसा व्याख्या हम उसकी उपासना करने में समर्थ हैं। अतः कर मतलब उसकी उपासना करने में समर्थ होने के कारण, उसकी उपासना करने में समर्थ होने के कारण दुरुपास्यत्व या उपास्यत्व पाठ ठीक कर लेना। दुरुपासत्व, आपकी पुस्तक का पाठ ठीक है। हाँ, उपास्यत्व, उपास्य यह प्रत्यय है। इसलिए दुरुपास्यत्व बुद्धि से भय नहीं करना चाहिए। मतलब परमात्मा दुरुपास्य है ऐसा समझ करके डरना नहीं चाहिए। कोई सोचे उपासना करना बड़ा कठिन है, हम कैसी उपासना कर सकेंगे, तो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, उपासना करने में समर्थ हुए। ऐसा दुरुपासत्व बुद्धि से भय नहीं करना चाहिए। मतलब उपासना करना कठिन है ऐसा समझकर भय नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, है ना। यहाँ स्पष्ट बोल दिया कि उपासना करने में समर्थ है। पहले तो हृदय भी बता दिया स्थिति, हृदय में किसके साथ स्थित है?
आत्मा कौन? परमात्मा। हाँ, हृदय में जो है ना जीवात्मा के साथ परमात्मा स्थित है, मतलब दोनों साथ साथ स्थित है, तो अच्छी बात है। बहुत दूर खोजने की जरूरत नहीं है, वही उपासना कर सकते हैं। अपना साथी अपने साथी है, ऐसा अपना साथी उसको मानना चाहिए। परमात्मा हमारे साथ ही हमेशा रहता है, दूर नहीं रहता है, ऐसा भाव रहना चाहिए। दूसरे आदमी तो क्या है, कोई दूर मिलने जाना पड़ेगा, वो तो वही पास ही अपने बैठा हुआ है। सबसे ज्यादा नजदीक तो परमात्मा ही हृदय में बैठा हुआ है। देखो परमात्मा प्राप्ति का साधन क्या है? तो अभी वो सुगम है या तो कठिन है? सुगम कही गई ना। अब परमात्मा प्राप्ति के अन्य सहायकों का उपदेश किया जाता है कि परमात्मा प्राप्ति के अन्य सहायक कौन है। जो सहायक होंगे ना, ये उपासना के निष्पादक होंगे, उस उपासना को निष्पन्न करने वाले होंगे। जो सहायक है उनको बताया जाता है। बहुत बढ़िया बताया यम देवता ने, बहुत सुंदर है ये। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथम एव च बुद्धिर्तु सारथिं विद्धि मनः प्रगृहम् एव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तीत्याहुर्मनीषिणः। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिर्तु सारथिं विद्धि मनः प्रगृहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तीत्याहुर्मनीषिणः। आत्मानं रथिनं विद्धि, अन्य लगाना, आत्मानं रथिनं विद्धि च शरीरम एव रथम, क्या च शरीरम एव रथम, च शरीरम रथम एव कर लो, कोई ही बात है ना। च शरीरम एव रथम बुद्धिम तु सारथिं विद्धि, बुद्धिम तु सारथिं विद्धि च मनः एव प्रगृहम्, च मनः एव प्रगृहम्। ये दूसरी पंक्ति देखेंगे, नहीं यही देखो, इंद्रियाणि हयान, इंद्रियाणि हयान आहु, हयान आहु विषयान तेषु गोचरान, विषयान तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहु, भोक्ता इति आहु मनीषिणः। जब दूसरा मंत्र लगाना है तो इसका कर्ता क्या है? मनीषिणः। इसका पहले अन्वय करो। आहु क्रिया का कर्ता है मनीषिणः। मनीषिणः इंद्रियाणि हयान आहु तेषु विषयान गोचरान, तेषु विषयान गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहु, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहु। लगाइए। आत्मानम का अर्थ है यहाँ पर शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा को, शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा को क्या लगाइए? जीवात्मा को रथिनम, जीवात्मा को रथी जानो, विद्धि कर जानो, जीवात्मा को रथी जानो मतलब रथ का स्वामी जानो। जीव को क्या जानो? रथ का स्वामी। रथ क्या है? शरीर ही रथ है, शरीर ही क्या है? और इस रथ का स्वामी कौन है? जीव। हाँ, तो जीवात्मा के अधिष्ठाता नहीं, शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा को, शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा को रथी जानो। जो रथ का मालिक होता है उसे क्या कहते हैं? रथी। हाँ, जीवात्मा को रथ का स्वामी रथी जानो। क्या शरीरम एव रथम, और रथ क्या है? तो कहते हैं शरीर को ही रथ जानो, शरीर को ही या शरीर को ही रथ समझो। रथ क्या है? शरीर। शरीर एक रथ है और उस पर जो है रथी बैठा हुआ है। जब रथी है, रथ है, तो कोई सारथी भी होना चाहिए रथ को चलाने वाला। तो कहते हैं बुद्धिम तू सारथिं विद्धि, कि तू, यहाँ पर तू का क्या अर्थ हो जाएगा? तू कर लेना। बुद्धि को तो सारथी जानो, बुद्धि को तो सारथी। हाँ, बुद्धि क्या है? सारथी है, रथ को चलाने वाली बुद्धि है, बुद्धि को सारथी जानो। अब सारथी है ना, सारथी क्या करता है? लगाम पकड़ता है ना, रस्सी पकड़ कर रखता है ना घोड़ों की। तो लगाम क्या है? क्या मना एवं प्रगृहम, और मन को ही लगाम जानो, मन को ही, हाँ, मना एवं प्रगृहम, मन को ही लगाम जानो। अब देखना, तो लगाम, सारथी लगाम को पकड़ता है, और लगाम किसकी होती है? वो अश्वों की, घोड़ों की लगाम होती है ना, घोड़ों की लगाम होती है, घोड़ों की लगाम को सारथी पकड़ता है। तो लगाम हो गया मन, और घोड़े क्या हो गए? तो बताते हैं मनीषिणः का अर्थ है विद्वान, विद्वान पुरुष है। इंद्रियाण हयानाहु, इंद्रियों को अश्व कहते हैं, विद्वान पुरुष इंद्रियों को अश्व कहते हैं, या इंद्रियों को घोड़ा कहते हैं। तो अब ये इंद्रियों को घोड़ा कहते हैं, इंद्रियों को अश्व कहते हैं। तो लगाम क्या हो गया? मन, और ये घोड़े कौन हो गए? इंद्रियां।
5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, यही क्या है? घोड़े हैं। यही शरीर रूपी रथ को इधर उधर भगाते रहते हैं, रात दिन परेशान करते रहते हैं। 10 घोड़े हैं, समझ लेना। अब देखो यहाँ पर इंद्रियां घोड़े हो गया। और तो घोड़े कहाँ चलते हैं? किसी रास्ते में चलते हैं ना। तो यहाँ तो मार्ग में चलते हैं। मार्ग क्या है? तेसु। तेसु का अर्थ है, ऐसा कर लेना, इंद्रियों की घोड़ों से उपमा होने पर, या इंद्रियां घोड़ा रूप से वर्णित होने पर, इंद्रियां अश्व रूप से वर्णित होने पर। विषयान गोचरान, विषयान मतलब शब्दादि विषय को, शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, शब्दादि विषयों को, गोचरान करते मार्गान के, शब्दादि विषयों को मार्ग जानो, शब्दादि विषयों को मार्ग जानो। अच्छा, ये आहू के साथ अन्वय इसमें आएगा ना, आहू है ना इसमें, कि तेसु अर्थ है कि इंद्रियों की घोड़ों से उपमा होने पर, विषयान गोचरान शब्दादि विषयों को मार्ग जान, शब्दादि विषयों को मार्ग कहते हैं, शब्दादि विषयों को मार्ग। तो अब विषय यहाँ पर मार्ग क्या है? शब्दादि। जैसे घोड़े मार्ग में चलते हैं तो मार्ग क्या है? शब्दादि विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन्हीं विषयों में इंद्रिय रूप घोड़े हमेशा दौड़ते रहते हैं रात दिन। और जब बेलगाम है तो कहना ही क्या है? लगाम मतलब जो नियंत्रित मन, संयमित मन, जीता हुआ मन, क्या बनता है? लगाम। ये ध्यान रखना। इसलिए जब लगाम को कस करके रखेंगे ना तो फिर घोड़े किसके अधीन रहते हैं? सारथी के अधीन रहते हैं। और लगाम ढीला कर देंगे तो इधर उधर भागते रहेंगे। इसलिए बुद्धि क्या करेगी? जब मन को पकड़ करके रखेगी ना, नियंत्रण करके, तब फिर इंद्रिय रूप घोड़े ठीक ठीक चलते रहेंगे। फिर जहाँ ले जाना चाहोगे वहीं, चाहे साधन भजन में लगा लो, सत्संग में कानों को लगा लो, वेदांत श्रवण में लगा लो, चाहे प्रपंच में लगा लो, अपने ऊपर है सभी है। वही है, चाहे भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करो और चाहे बाजार में जाकर तमाशा देखो। ऐसा देखिए। अब देखना यहाँ पर आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहु, या आत्मा का सभी ने दे किया है। दे इंद्रिय और मन से युक्त, क्या? दे इंद्रिय और मन से युक्त जीवात्मा भोक्ता, जीवात्मा भोक्ता है। इत्याहु मतलब ऐसा कहते हैं। कैसी आत्मा भोक्ता है? दे इंद्रिय और मन से युक्त। मन को यहाँ पर बुद्धि का भी उपलक्षण समझ लेना, क्योंकि बुद्धि आई है ना ऊपर। दे इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा भोक्ता है। इसका क्या मतलब है? जब दे इंद्रिय मन नहीं रहेगा तो भोक्ता हो पाएगी वो नहीं। तो जो मतलब कर्म फल का भोक्ता नहीं हो सकती है, कर्म फल का भोक्ता नहीं हो सकती। तो भोक्ता शब्द कर्ता का उपलक्षण है। जब दे इंद्रिय और मन नहीं है तो क्या है? कर्ता भी हो सकता है क्या? तो इनके होने पर कर्ता, इनके बिना इनके होने पर ही कर्ता और इनके होने पर ही भोक्ता है। दे इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा भोक्ता है, ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? मनीषिणा, मनीषी विद्वान कहते हैं। अब इसको देखो, जैसे देखिए रथ कौन है? शरीर। तो रथ देखना, रथ, हाँ, रथ तो जीव के कर्मों से प्राप्त हुआ है ना। शरीर रूप रथ जीव के कर्मों से प्राप्त हुआ है, इसलिए वो क्या है? उसके कर्मों से प्राप्त हुआ है शरीर रूपी रथ। इसलिए शरीर रूपी रथ का वो स्वामी है। कौन? हाँ, जिसके कर्मों से शरीर रूप रथ प्राप्त हुआ है वह उसका स्वामी है। जीव के कर्मों से रथ प्राप्त हुआ है, इसलिए जीव शरीर रूप रथ का स्वामी है। और रथ क्या है? शरीर है ना। तो जैसे रथ में बैठे हुए पुरुष, रथ में बैठे हुए पुरुष का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने का साधन क्या है? रथ है ना। वैसे ही शरीर में स्थित आत्मा के भोग और अपवर्ग का साधन, अपवर्ग का अर्थ मोक्ष। शरीर में स्थित जीवात्मा के भोग और अपवर्ग को प्राप्त करने का साधन क्या है? शरीर है। चाहे भोग प्राप्त करना है या तो मोक्ष प्राप्त करना है, शरीर के बिना हो पाएगा? इसलिए शरीर को क्या कहा गया? रथ, रथ कहा गया है। अब ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सब क्या हो जाएंगी आपकी? इन इंद्रियों को क्या समझना चाहिए? घोड़ा, घोड़ा समझना चाहिए ना। जैसे घोड़े रथ को मार्ग में खींचकर दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, घोड़े रथ को मार्ग में खींचकर दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, वैसे इंद्रियां शरीर रूप रथ को विषयों में खींचती हैं। कहाँ खींचती हैं? विषयों में खींच करके भोग और अपवर्ग में ले जाती हैं। विषयों में खींचकर भोग में ले जाना तो प्रसिद्ध है ना। और यदि हम शास्त्र विहित भोगों का सेवन करें, जैसे वेदांत श्रवण करें, सत्संग सुने, भगवान के दर्शन करें मंदिर में, तो ये भी तो क्या चक्षु का विषय हो जाएगा ना। है वेदांत श्रवण कान का विषय हो गया, भगवत दर्शन मंदिर में जाकर करना है चक्षु का विषय हो गया, ये सब है ना।
भगवान की जाके सेवा करें, भाई ये भी तो विषय है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि मतलब इसकी इंद्रियां शब्दादि विषय रूप मार्ग में रथ को खींच करके भोग और मोक्ष की ओर ले जाती हैं। मोक्ष की ओर भी तो ले जाएंगे ना, जैसे मोक्ष के लिए साधना करेंगे, मतलब गंगा स्नान करना है तो आँख की जरूरत पड़ेगी देखने के लिए, पड़ेगी ना। तो ये हमने उसमें ईसावास में बताया था सब ये कि प्रतिकूल विषयों का त्याग करना है और शास्त्र सम्मत जो अनुकूल विषय है वो अपरिहार्य उनका आचरण करना है, तो साधना में लगाइए। अब देखना, सारथी के बिना घोड़े ऐसे स्थान पर लेके चले जाएंगे जो कभी भी इष्ट नहीं होगा, इसलिए अच्छा सारथी चाहिए है। तो यहाँ सारथी कौन है? बुद्धि। बुद्धि का अर्थ है अध्यवसाय या निश्चयात्मक ज्ञान। सुनो तो क्या सारथी कैसा? निश्चयात्मक ज्ञान कि परमात्मा को प्राप्त करने का साधन हमको करना है। परमात्मा को प्राप्त करने का साधन हमको करना है। साधन मतलब साधना, परमात्मा को प्राप्त करने का साधन हमको करना है, साधना हमको करनी है, ऐसा दृढ़ निश्चय, ऐसा दृढ़ निश्चय वही साथी है। बुद्धि का मतलब होता है निश्चय, निश्चयात्मक ज्ञान। तो क्या साथी बनेगा? बिल्कुल पक्का निश्चय होना चाहिए भगवान को पाने का। भगवान को पाने के लिए साधना करने का पक्का निश्चय होना चाहिए, यही आप काम करेगा, यही सारथी बन जाएगा आपका, ये समझ लेना। अब देखिए मन इंद्रियों को विषय की ओर ले जाता है, फिर भी बुद्धि की प्रबलता है ना, इसलिए बुद्धि को सारथी बनाया गया। और सारथी अश्वों का नियंत्रण किसके द्वारा करता है? लगाम के द्वारा करता है ना। तो यहाँ तो अच्छा, बुद्धि मन से अन्य इंद्रियों का नियंत्रण करती है, इसलिए मन को लगाम कहा गया है। लगाम यदि कसकर पकड़ी जाए तो घोड़े बस में रहते हैं। तो वैसे ही क्या है कि जो बस में किया हुआ मन है ना, खींचा हुआ मन, मतलब बस में किया हुआ मन है तो इंद्रियां बस में रहती हैं। और जैसे घोड़े मार्ग में चलते हैं वैसे 10 इंद्रियां अपने अपने विषयों में संचरण करती हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहती हैं। अभी देखिए यहाँ पर तो भगवान ने दया करके शरीर रूप रथ दे दिया, इंद्रिय रूप घोड़े दे दिए यात्रा करने के लिए, मन रूप लगाम दे दी, बुद्धि रूप सारथी दे दिया। अब रथी के ऊपर है, रथ जिस रथी को रथ मिल गया है और वो जिधर चाहे उधर यात्रा करे, कहीं भी जा सकता है रथ को लेकर के। तो शरीर रूप रथ भगवान ने दे दिया, बुद्धि रूप सारथी दे दी, मन रूप लगाम सब दे दिया। अब चाहे तो इसके द्वारा शब्दादि विषयों की और अपने रथ शब्दादि विषयों को भोग करके इस नर शरीर को गंवा दें, अथवा साधन भजन करके अपना उद्धार कर ले, अपने ऊपर है, इतना भगवान ने दिया है। चलिए अब देखो यहाँ पर ये देह इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा को क्या कहा गया? भोक्ता। भोक्ता शब्द कर्ता का उपलक्षण है कि कर्ता भोक्ता इनके होने पर ही होता है, इनके बिना ना तो वो कर्म कर सकता है और ना ही कर्मों का फल भोग सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनसे युक्त होने पर ही कर्ता भोक्ता है। अब देखना यहाँ पर ये देह आदि के न होने पर कर्म करेगी आत्मा और कर्मों का फल भोग पाएगी नहीं। और मुक्तावस्था में देह के न होने पर भी कर्म नहीं कर सकती है, लेकिन ब्रह्मांड वो तो कर सकती है ना। देह न होने पर भी ब्रह्मांड वो कर सकती है। अच्छा, अब देखना यहाँ पर ये देखना कि सुख दुख का भोग, कर्मों का फल सुख दुख का भोग देह के बिना नहीं होता है। हाँ, तो इसलिए देह इंद्रिय मन से युक्त होने पर ही आत्मा कर्ता भोक्ता होती है, ऐसा भी कहा जाता है। देखो, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथम एव च, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रगृहम् एव च। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रगृहम् एव च। पहले उत्तरणिका लगाओ। आत्मानं रथिनं विद्धि, हम उसकी उपासना करने में समर्थ हैं, पहले आया था ना। तो कैसे उपासना करने में समर्थ हैं, तो सब उसको समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा समझ लो। औतरणिका, आत्मानम रथिनम विद्धि इत्यादि से लेकर
स्वध्वना पारम आपनोति, यहाँ के अंत तक, मतलब यहाँ तक, ये आगे मंत्र आएगा। स्वध्वना पारम आपनोति तद विष्णु परमम पदम, नवम मंत्र है यहाँ का। आत्मानम रचनम विद्धि इत्यादि से लेकर स्वध्वना पारम आपनोति यहाँ तक संसार रूप मार्ग के पार, पार भूत कर से पार, संसार रूप मार्ग के पार वैष्णव परम पद कर दे, विष्णु का परम स्वरूप, विष्णु का परम स्वरूप। हाँ, कि संसार रूप मार्ग के पार विष्णु के परम स्वरूप की प्राप्ति में, विष्णु के परम स्वरूप की प्राप्ति में परिकर का उपदेश करते हुए, परिकर करते सहायक, विष्णु के परम स्वरूप की प्राप्ति में सहायक का उपदेश करते हुए, सहायक का उपदेश करते हुए, ये सहायक किसके होते हैं? उपासना के। संसार रूप मार्ग के पार क्या है? विष्णु के परम स्वरूप का अनुभव, विष्णु के यथार्थ स्वरूप का अनुभव। संसार रूप मार्ग के पार विष्णु के परम स्वरूप, या परम स्वरूप को भी पार कह सकते, संसार रूप मार्ग के पार या संसार रूप मार्ग का किनारा, पार करके किनारा किया था ना अभी। संसार रूप मार्ग का पार विष्णु के परम स्वरूप की प्राप्ति में परिकर का उपदेश करते हुए प्राप्ति रूप उपनिषद की प्राप्ता के स्वरूप का उपदेश करते हैं। प्राप्ता के स्वरूप का उपदेश। हाँ, प्राप्ता कैसा है, किस किस से युक्त है, ये बता रहे हैं। लगाइए अन्वय देखेंगे। आत्मानम रचनम विद्धि, कि जीवात्मा को रथ का स्वामी जानो, जीवात्मा को रथ का स्वामी तो रथ क्या है? तो बताते हैं शरीरम तू, और तू की जगह चा पाठांतर है ना, चा मतलब और, तू माने तू, और शरीर को ही रथ जानो, और शरीर को ही। अब सारथी क्या है? बुद्धिम तू सारथिम विद्धि, बुद्धि को तो सारथी जानो, मना चा मना एवं प्रगृहम, और मन को ही लगाम जानो। भाष्य देखो, यहाँ आत्मानम का अर्थ है शरीराधिष्ठाता, शरीराधिष्ठातारम आत्मानम, शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा को, शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा को, मतलब शरीर में रहने वाले जीवात्मा को। रथनम विद्धि, शरीर में रहने वाले जीवात्मा को रथनम विद्धि, रथ का स्वामी जानो। शरीरम रथमेवचा, शरीरमेवचा रथम विद्धि, और शरीर को ही रथ जानो। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, और बुद्धि को सारथी जानो। बुद्धि शब्दित का अर्थ है बुद्धि शब्द से कहा गया। बुद्धि शब्द से क्या कहा गया? अध्यवसाय। अध्यवसाय कर होता निश्चय, अध्यवसाय क्या होता है? हाँ, बुद्धि शब्द से कहा जाता है अध्यवसाय, अध्यवसाय कर होता है निश्चय। तो बुद्धि कर निश्चय हो गया। कैसा निश्चय? कि हमको परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना करनी ही है, ऐसा निश्चय। बुद्धि शब्द भी चल जाएगा? नहीं, बुद्धि शब्दित का अर्थ है बुद्धि शब्द से कहा गया, बुद्धि शब्द का अर्थ नहीं, यहाँ बुद्धि शब्द दिया हुआ है, दोनों पाठांतर में। पाठांतर है। दूसरा पाठ क्या है? बुद्धि शब्द, बुद्धि शब्द, शब्द शब्द। अच्छा, बुद्धि शब्द व्यवसाय, ऐसा मतलब बुद्धि शब्द व्यवसाय। तो फिर कर लेना बुद्धि शब्द का अर्थ व्यवसाय, ऐसा अर्थ कर लेना। जब बुद्धि शब्द अध्यवसाय है तो क्या करेंगे? बुद्धि शब्द का अर्थ अध्यवसाय। तो बुद्धि शब्द से कहे गए अध्यवसाय के अधीन, ध्यान देना, देह की प्रवृत्ति अध्यवसाय के अधीन होती है। जब खाने का निश्चय हो तो देह की प्रवृत्ति खाने के लिए होती है, जाने का निश्चय हो तो देह की प्रवृत्ति जाने के लिए होती है। बात आती समझ में है? तो जैसा निश्चय होता है वैसी देह की प्रवृत्ति होती है। जब जाने का निश्चय होगा तो देह की प्रवृत्ति जानने के लिए होगी, खाने का निश्चय होगा तो देह की प्रवृत्ति खाने में होगी। तो यह देह की प्रवृत्ति किसके अधीन है? बुद्धि। बुद्धि के अधीन है, मतलब अध्यवसाय के अधीन। अध्यवसाय का निश्चय, बुद्धि सबसे कहे गए निश्चय के अधीन देह की प्रवृत्ति होने से। अध्यवसाय के अधीन कौन है? देह की प्रवृत्ति। तो अध्यवसाय अधीनस्थ किसका? देह की प्रवृत्ति का। लगाइए, देह की प्रवृत्ति को बुद्धि शब्द से कहे गए निश्चय के अधीन होने से। तस्या सार्थित्वम करते बुद्धि सार्थित्वम, बुद्धि का सार्थित्व है या बुद्धि सारथी है। रथ की प्रवृत्ति किसके अधीन है? रथ की सारथी के अधीन है। सारथी जब क्या गए ऐसा, तो वैसे ही है कि देह की प्रवृत्ति को बुद्धि शब्द से कहे गए निश्चय के अधीन होने के कारण बुद्धि को सारथी कहा गया है। लग जाएगा। मना प्रक्रिया में योचा, प्रग्रह करते रसना, रसना करते लगाम, रस्सी। ये तालब है ना बीच में, जिसमें दंत होता है उसका जीव होता है ना। ये रस्सी जानो या लगाम जानो। आगे इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान,
आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तित्याहुर्मनीषिणः इंद्रियाणि हयानाहु विषयांतेषु गोचरम् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। इंद्रियाणि हयान आहु विषयान तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता भोक्ता इति आहु मनीषिणः। मनीषिणः इंद्रियाणि हयान आहु तेषु विषयान गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहु। मनीषिणा कर विद्वान पुरुष। इंद्रियाणि हयान आहु इंद्रियों को अश्व कहते हैं। इंद्रियों को हाँ, ये अश्व के समान है ना। अश्व जो है शरीर को रथ को खींचती है, तो भी शरीर को खींचती रहती, परेशान करती रहती है। अब देखिए इंद्रियां को घोड़ा कहते हैं। तेसु कर से इंद्रियों की घोड़ों से उपमा होने पर विषयान गोचरान शब्दादि विषयों को गोचरान करके मार्गान के शब्दादि विषयों को मार्ग कहते हैं। जो विषय कहे जाते हैं ना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध है। तो यहाँ पर स्पर्श का अर्थ स्पर्श और स्पर्श वान वस्तु दोनों को विषय समझना है। रूप और रूप का हाँ, ये दोनों विषय हैं, तो इनमें खींचती रहती है। और विषयान गोचरान विषयों को मार्ग जानो। घोड़े मार्ग पे चलते हैं ना, तो मार्ग क्या यहाँ पर विषय, विषय पे संचरण करते हैं। घोड़े मार्ग में संचरण करते, इंद्रियां विषयों में संचरण करती रहती हैं। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम दे इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा भोगता है, ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? मनीषी है ना, ऐसा कहते हैं। यहाँ पर भोक्ता शब्द कर्ता का भी उपलक्षण है। और यहाँ पर इंद्रिय है ना, इंद्रिय मन, यहाँ पर उपलक्षण से बुद्धि को भी पकड़ लेना, क्योंकि ऊपर बुद्धि आई है ना, तो आत्मा इंद्रिय बुद्धि और मन से युक्त ये सब पकड़ लेना। चलिए भाष्य में इंद्रियाण हयान आहु मनीषी गण इंद्रियों को अश्व कहते हैं, स्पष्टो वर्षा भाष्य में है। विषयान तेषु गोचरान तेषु का अर्थ इंद्रियत्वेन हयत्वेन रूपितेषु, मतलब हयत्वेन इंद्रियेषु रूपितेषु, है रूप से इंद्रियां वर्णित होने पर। क्या है? रूप से इंद्रियां वर्णित होने पर। हाँ, है रूप से इंद्रियों का वर्णन होने पर। अब देखना यहाँ पर मार्ग क्या था? मार्ग इस मूल में गोचरान था ना, और विषयान था। विषयान का अर्थ हो जाएगा शब्दादि विषयान। विषयान का क्या अर्थ होगा? और गोचरान का अर्थ क्या होगा? मार्गान। के शब्दादि विषयों को मार्ग जानो, या शब्दादि विषयों को मार्ग कहते हैं। आपके पुस्तक में विद्धि पाठ है या आहु पाठ है? मार्गान शब्दादि विषयान। अब अच्छा चलो कोई बात नहीं, जानो। वैसे तो आहु का अन्वय है, तो बात एक ही है। शब्दादि विषयों को मतलब शब्दादि विषयों को मार्ग जानो। रथ सारथी है प्रगृहत्वेन, यही बात है ना जी। रथ सारथी तथा रथ सारथी है तथा लगाम रूप से वर्णित, रूपता नाम का तो वर्णिता नाम। रथ सारथी है तथा लगाम रूप से वर्णित अथवा उपमित। कौन? शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि। ये क्रम से नहीं दिया है इसमें ना। रथ रूप से वर्णित क्या है? शरीर। और सारथी रूप से वर्णित क्या है? बुद्धि। और है रूप से वर्णित क्या है? इंद्रिया। और प्रग्रह रूप से वर्णित क्या है? मन। क्रम से नहीं दिया है ना, तो कोई बात नहीं, क्रम आप समझ लेना। रथ सारथी है तथा लगाम रूप से वर्णित शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि का अभाव होने पर रथी रूप से वर्णित। रथी रूप से वर्णित कौन है? बोलो। रथी रूप से वर्णित रथित्वेन रूपितस्य उदासीन आत्मना, कि रथी रूप से वर्णित उदासीन आत्मा का। रथी रूप से वर्णित उदासीन आत्मा, मतलब जब ये कुछ नहीं है तो आत्मा, मतलब शरीर इंद्रिय आदि नहीं है तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती, बल्कि वो उदासीन है उस समय। कैसी रहती है वो? आत्मा तो उदासीन है ना। आत्मा तो उदासीन है ही, करते तो सब यही इंद्रिय आदि के होने पर होता है। शरीर इंद्रिय मन तथा बुद्धि का अभाव होने पर रथी रूप से वर्णित उदासीन आत्मा का लौकिक वैदिक क्रियाओं में कर्तृत्व ही नहीं है। दे इंद्रिय मन बुद्धि नहीं है तो कुछ किसी क्रिया के प्रति कर्तृत्व होगा? नहीं होगा ना। तो लौकिक और वैदिक क्रियाओं में कर्तृत्व भी नहीं है। जैसे गमन रूप लौकिक क्रिया है ना, गमन है मतलब चलना फिरना खाना पीना, सब कैसी क्रिया है? लौकिक। गमन रूप लौकिक क्रिया। और वैदिक क्रिया क्या? याग आदि। गमन रूप लौकिक तथा वैदिक क्रियाओं में कर्तृत्व ही नहीं है। नहीं, गमन रूप लौकिक तथा वैदिक क्रियाओं के प्रति कर्तृत्व ही नहीं है। किसमें? किसका कर्तृत्व नहीं है? आत्मा का। बताइए समझ में।
कि देखिए यहाँ पर रस सारथी है तथा लगाम रूप से वर्णित देह इंद्री मन और बुद्धि का भाव होने पर रथी रूप से वर्णित उदासीन आत्मा का गमन रूप लौकिक और वैदिक क्रियाओं के प्रति कर्तृत्व ही नहीं है। इत्येतत् सुप्रसिद्धत्वेन, इसको सुप्रसिद्ध होने से कहते हैं, इसको सुप्रसिद्ध रूप से कहते हैं। कैसे कहते हैं? अत्यंत प्रसिद्ध रूप से कहते हैं। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ति और मनीषणा आत्म शब्दों दे परा, या आत्मा शब्द किसका वाचक है? दे का। और मन शब्द तत्कार्य, मन शब्द मन के कार्य बुद्धि का भी उपलक्षक है। बुद्धि का क्या मतलब होता है? निश्चय। तो निश्चय तो मन से करेंगे ना, इसलिए मन का कार्य बोल दिया जी। हाँ, आत्म शब्द यहाँ पर देह का वाचक है। देह इंद्रिय तथा मन से युक्त आत्मा भोक्ता है। भोक्ता कौन है? आत्मा, जीवात्मा। देह इंद्रिय तथा मन से युक्त जीवात्मा भोक्ता है, ऐसा मनीषीगण कहते हैं। तो आत्म शब्द यहाँ पर देह का बोधक है। मन शब्द तत्कार बुद्धि की उपलक्ष्य का, मन शब्द उसके कार्य बुद्धि का भी बोधक है। अब देखना क्यों मन शब्द बुद्धि का क्यों बोधक है? क्योंकि पूर्व मंत्र में बुद्धि का भी सारथी रूप से निर्देश हो चुका है। क्योंकि पूर्व मंत्र में बुद्धि का भी सारथी रूप से निर्देश हो चुका है, इसलिए मन शब्द से बुद्धि का भी बोध होता है। देखना भोक्ता कर्तृत्व भोक्तृत्वादी मान इत्यर्था, देह इंद्रिय तथा मन से युक्त आत्मा कर्ता भोक्ता है। भोक्ता का अर्थ भोक्तृत्व क्या होता है? भोक्तृत्वमान। और यहाँ पर बोला कर्तृत्व भोक्तृत्वादी मान, इनसे युक्त होने पर आत्मा कर्तृत्व भोक्तृत्वादी वाला है, मतलब कर्ता भोक्ता होता है? आदि से वही ले लेना, अवान्तर भोक्तृत्व को अलग अलग फल के प्रति नहीं, आदि की कोई जरूरत नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्वादी वाला होता है। न ही केवल आत्मना कर्तृत्व व भोक्तृत्व मस्ती ही करते, क्योंकि केवल आत्मा का कर्तृत्व अथवा भोक्तृत्व नहीं है। केवल आत्मा का मतलब इनके बिना है वो कुछ कर सकता है? हाँ, आत्मा का कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है प्रसिद्ध आत्मा का। देख लो चिंता में। इसमें अभी शरीर की उपमा रथ से दी गई, इंद्रिय की उपमा मन अश्व से उपमा दी गई, और मन की उपमा लगाम, और बुद्धि की उपमा। तो ये किस कारण किस प्रयोजन से उपमा दी गई? तो इंद्रिय निग्रह करने के लिए। किसके लिए? शरीर आदि की रथादि से उपमा देने का प्रयोजन इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह किस परिस्थिति में हो सकता है और किस परिस्थिति में नहीं, इसे आगे के दो मंत्रों से कहते हैं। यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्तेन्द्रियाणि अवस्यानि दुष्टास्वा इव सार्थे। यह तू अविज्ञानवान, यह तू अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवस्यानि दुष्टास्वाह इव सार्थे। यह तू अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवस्यानि दुष्टास्वाह इव सार्थे। यह सदा अविज्ञानवान, यह सदा अविज्ञानवान तू अयुक्तेन मनसा भवति। यह सदा अविज्ञानवान तू अयुक्तेन मनसा भवति। सार्थे दुष्टास्वाह इव, सार्थे दुष्टास्वाह इव तस् इंद्रियाणि अवस्यानि, तस् इंद्रियाणि अवस्यानि। लगाइए अर्थ। यह सदा अविज्ञानवान, किंतु जो सदा अविज्ञानवान का अर्थ दुर्बुद्धि वाला। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? बुद्धि, और बुद्धि सारथी थी ना। किंतु जो सदा दुर्बुद्धि वाला, बुद्धि तो सारथी होती है, दुर्बुद्धि अच्छी सारथी हो पाएगी। किंतु जो सदा दुर्बुद्धि वाला, तू मतलब और अयुक्तेन मनसा भवति, मतलब असंयमित मन से युक्त होता है। मनसा अगर से मनसा युक्ता, असंयमित मन से युक्त होता है। संयमित मन क्या होती है? लगाम। और ये कैसा इसका मन है? असंयमित मन से युक्त होता है, मतलब इसका सारथी और लगाम दोनों गड़बड़ है। सार्थे दुष्ट अश्वा युतस इंद्रियाण अवस्यानी,
सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान उसकी इंद्रियां बस में नहीं होती हैं। जिस सारथी के घोड़े बहुत दुष्ट हों तो कहीं भी खींच खांच करके रथ को गड्ढे में जाके गिरा देंगे, कांटे में कहीं। तो ऐसा कि सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान उसकी इंद्रियां बस में नहीं होती हैं। ऐसा समझना जैसे कि दुष्ट घोड़े सारथी के बस में नहीं होते हैं, जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के बस में नहीं होते, वैसे ही जो अविज्ञानवान और अयुक्त मन वाला है उसकी इंद्रियां बस में नहीं होती हैं। ये मतलब है। सारथी दुष्ट घोड़ों के समान कैसे? नहीं समझे। जिस प्रकार सारथी के दुष्ट घोड़े बस में नहीं होते हैं, क्या सारथी के दुष्ट घोड़े बस में नहीं होते, लग जाएगा ठीक है। या जिस प्रकार दुष्ट घोड़े सारथी के बस में नहीं होते हैं, उसी प्रकार जो अविज्ञानवान है और अयुक्त मन से युक्त है उसकी इंद्रियां बस में नहीं होती हैं। ये मतलब है। तो विज्ञान कर्त बुद्धि किया था वो पहले, और अविज्ञान कर्त क्या हो जाएगा? दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि वाला है। तो बुद्धि को सारथी कहा था, मन को लगाम कहा था। रथ द्वारा गंतव्य स्थल पर पहुंचने के लिए रथी को क्या चाहिए? कुशल सारथी, अच्छा सारथी चाहिए और दृढ़ लगाम चाहिए। और सारथी लगाम को दृढ़ता से पकड़ता है ना। अच्छा सारथी नहीं होगा तो लगाम के ढीला होने से क्या होगा? सारथी अच्छा ना हो और लगाम ढीली ढाली हो तो भी काम बनेगा? लगाम भी तो मजबूत होनी चाहिए तभी तो खींचेंगे। हाँ, मतलब है कि यदि सारथी अच्छा नहीं है, लगाम अच्छी नहीं है, लगाम यदि ढीली लगी हुई है तो रथ के जो दुष्ट घोड़े हैं तो जहाँ हरा हरा घास, हरा हरा चारा मिलेगा उस ओर जो है ना खींच करके रथ को ले जाएंगे और कांटे और पत्थर से युक्त किसी गड्ढे में गिरा देंगे जाकर के। तो वैसे ही घोड़े की रस्सी नहीं होती, खींचते हैं। हाँ, और जो ऊपर रखा जाता है घोड़े के ऊपर नहीं जाता ना, जो मुंह से ऐसा लगा रहता है ना, जिसको चलाते हैं। हाँ, वो लगाम ऐसा रस्सी। आगे देखो जी। हाँ, तो जैसे शरीर रूप रथ में स्थित जीवात्मा का अभीष्ट लक्ष्य क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा का अनुभव करना। अब कुशल बुद्धि रूप सारथी नहीं होगा और वशीकृत मन रूप लगाम नहीं होगी तो ये इंद्रियां जो है जीवात्मा को इसी संसार रूप गड्ढे में गिराती रहेंगी, विषय को भोग भोग करके बार बार संसार में गिराती रहेंगी, परेशान करती रहेंगी। तो जैसे दुर्बुद्धि रूप सारथी के अधीन घोड़े नहीं होते हैं ना, नहीं, दुर्बुद्धि रूप सारथी के अधीन इंद्रियां नहीं होती हैं, समझ लेना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। तो लगाम और सारथी की कमी के कारण ये सब संसार में उठापटक हो रही है सब ये राज्य।